आफ्टरनून दीपाली। एल&टी आज आधा % ऊपर नजर आएगा आपको। आपने सही कहा, ऊपरी स्रोत से थोड़ी बढ़त गवाई एल&टी ने, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट है वो जानने जरूरी है क्योंकि काफी बुलिश रिपोर्ट और जो पॉइंट्स बताए हैं काफी इंपॉर्टेंट है। तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ गई है ओवरवेट रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर है 5,060 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 21% का अपसाइड पोटेंशियल जेपी मॉर्गन देख रहे हैं एल&टी में। लंबी अवधि के नजरिए से ध्यान रखेगा। अच्छा, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट पर जो विराम लगा है उसका बड़ा फायदा एल&टी को मिलता हुआ नजर आएगा। आपको याद होगा जब युद्ध की शुरुआत हुई थी मार्च में, तब एल&टी काफी करेक्ट भी हो चुका था। लेकिन अब युद्ध के खत्म होने के साथ साथ एल&टी भी ऊपरी स्तरों से अगर आप बात करें ऊपर चढ़ेगा इनफैक्ट। अच्छा, और अच्छी चीज क्या है इसमें, तो इन्होंने जो लक्ष्य रखा था 2026 के लिए उसकी एग्जीक्यूशन काफी अच्छी रखी है। तो लक्ष्य 2026 यानी कि 2021 से 2026 के बीच की एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो शानदार रही है। इनफैक्ट इन्होंने जो टारगेट प्राइस रखा था अपना, एल&टी का जो टारगेट था उसको भी एक्सीड किया है। तो ऑर्डर इनफ्लो अगर आप बात करें तो 20% केगर से बढ़ा है, जबकि कंपनी का जो टारगेट था वो 14% का ही था। रेवेन्यू की बात करें तो ये भी 16% केगर के आसपास रही, जबकि टारगेट 15% का था। तो दोनों में ही टारगेट से ज्यादा अच्छे नंबर्स आए हैं। कंसोलिडेटेड आरओई की बात करें यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये फाइनेंशियल ईयर 21 के 10% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में 16.6% हो गई है। हालांकि लक्ष्य यहाँ पर 18% के थे, लेकिन उसके ही इर्द गिर्द रहे हैं। अब एल&टी का जो लक्ष्य 2031 का है यानी कि 2026 से 2031 का, उसके आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ। तो ऑर्डर इनफ्लो 10 से 12% के केगर पे बढ़ने का अनुमान है। रेवेन्यू की बात करें तो ये 10 से 15% तक बढ़ सकता है और कंसोलिडेटेड आरओई यहाँ पर 16 से 17% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। यही लक्ष्य रखा है एल&टी ने। अच्छा, ब्रोकरेज का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से सबसे बड़ा फायदा एल&टी को होता हुआ नजर आएगा और जो खतरा मंडरा था एल&टी पर, अब वो कहीं ना कहीं धूमिल हो चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कंपनी जो ऑर्डर इनफ्लो और रेवेन्यू के आंकड़े रखे हैं वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर वेस्ट एशिया में ऑयल और गैस कैपेक्स बढ़ता है तो एल&टी को और अतिरिक्त ग्रोथ मिल सकता है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एल&टी के लिए काफी बड़ी नजर आ रही है। जेपी मॉर्गन ने ये भी हाईलाइट किया है। इतना ही नहीं, रीजनल रिकंस्ट्रक्शन के मोर्चे पर भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ता है तो एल&टी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो तमाम चीजें एल&टी के लिए काफी अच्छी नजर आ रही है फिलहाल, इसलिए जो नजरिया है वो काफी पॉजिटिव है और 21% का अपसाइड पोटेंशियल एल&टी में जेपी मॉर्गन देख रहे हैं।